प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने बताया था कि प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 13 तक जो है समाप्त हो गया था। अब हम जो है प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 14 नंबर को देखते हैं। थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। कभी भी आप लोग मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो हमेशा आप लोग कापी कलम को लेकर हमेशा बैठिए, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है कब तक चलते रहेगा कोई ठीक नहीं है। इसी की वजह से क्लास कब तक बंद रहेगा कोई ठीक नहीं है। तो आप हमेशा जो है जब भी वीडियो देखिएगा तो हमेशा जो है कापी कलम को साथ में लेकर हमेशा बैठिएगा और नोट भी कीजिएगा। नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को सामने क्वेश्चन नंबर 14 रखते हैं। क्या है आप सब लोग ध्यान से देखें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी, इसमें निकालना किसका मान है? x का मान निकालना है। जब इसमें x के मान निकालना है तो देखिए सॉल्व होगा कैसे। तो देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है साइन, इसके बाद है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 लिखा है। आप इस साइन को इधर से इधर लाइए। जब ये साइन इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। आगे देखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, आप a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन π/2, क्योंकि आपको याद है कि साइन π/2 माने साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। आगे इसको बढ़ाते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो गया तो क्या हुआ? π/2। अब करते क्या है कि इस कॉस इनवर्स को इधर से इधर लाइए। जब ये कॉस इनवर्स x अगर इधर से इधर जाएगा तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आप लोग याद करिए कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है। ध्यान दो थोड़ा रफ में कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये प्रक्रिया जो है, ये फॉर्मूला जो है आप लोग को बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स समाप्त हो गया, इसीलिए x बराबर 1/5। यही जो है इस सवाल का जो आंसर हुआ 1/5। आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि सवाल सॉल्व कैसे हुआ है। कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा गया, इसके बाद साइन को इधर से इधर लाया गया तो इनवर्स लग गया। आप यहाँ पर वर्ग के स्थान पर लिख सकते हैं साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो गया तो π/2। इस कॉस को इधर से इधर लाइए तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसके बाद क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर सूत्र होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो गया तो इसीलिए x बराबर 1/5। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1/5। अब चलते हैं आपको लेकर सवाल अगला, मतलब क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है।
लिखा है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1/में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/में x प्लस 2 बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी, इसमें करना क्या है कि x का मान ज्ञात करना है। चलिए, इसमें निकालना जो है x का मान निकालना है। आप सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए, इतना दिया हुआ है, निकालना है x के मान। तो देखिए, आप लोग को बताया गया है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y बराबर π/4। याद करिए कि tan इनवर्स x, a जो है इसको मैंने x समझ लिया और इसको मैंने y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y। आगे देखिए क्या होता है, आगे होगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स इसका देखिए क्या करते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम हो गया x माइनस 2 x प्लस 2, यह लघुत्तम। इसमें गुणा करो x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, इसमें गुणा करो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 बटा में इसका भी वही प्रक्रिया लघुत्तम, इसका भी लघुत्तम क्या हुआ, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें गुणा हुआ, तो बोलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर π/4। इसे कैंसिल हो गया। x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया। x में 2 से करते हो तो क्या हुआ 2x, एक में माइनस 1 में x से करते हो तो माइनस x, एक में माइनस 1 में 2 से करते हो तो माइनस 2। इसके बाद है x में करोगे x स्क्वायर, x में माइनस 2 से करोगे माइनस 2x, एक में x से करोगे x, एक में माइनस 2 से करोगे माइनस 2 बटा में इसमें करते हैं x में करोगे x स्क्वायर, x में 2 से करते हो तो आपका 2x, माइनस 2 में x से करते हो माइनस 2x, माइनस 2 में 2 से करते हो माइनस 4, x में करोगे आपका हुआ x स्क्वायर, x में x तो आपका x हुआ, फिर इसमें करते हो माइनस x, इसमें करते हो माइनस 1। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा है। तो जब माइनस लगा है तो ये माइनस हो गया, और जब यह माइनस तो ये क्या हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे प्लस, इक्वल टू π/4। यही वाला बात यहाँ लिखा हुआ है π/4। फिर से ध्यान दो कि गुणा करने के जगह जहाँ प्लस आया था वहां माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस से गुणा है, यहाँ पर क्या है माइनस से गुणा है, तो ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें होगा क्या, कुछ कटेगा, ध्यान दो कि इसे कैंसिल, इसे भी कैंसिल, और भी देखिए 2x कैंसिल, x कैंसिल। अब देखिए हुआ क्या, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर 2x माइनस -2 -4 बटा में एक्स स्क्वायर ए भी कैंसिल हो गया। इसके बाद बच गए आपके -3 और आपका +1 मतलब कि -3 इक्वल टू π/4। अब करते क्या है कि ये tan इनवर्स को इधर से इधर लाइए। जब ही ये tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² - 4 बटा में -3 इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 मतलब tan π/4 मतलब tan 45, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है इसका वैल्यू 1। अब इसको इधर से इधर लाइए, 2x² - 4 बराबर इधर जब जाएगा तो -3, ये -4 जब इधर आएगा तो 2x² बराबर -3 + 4, 2x² बराबर 4 में से 3 घटेगा 1। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² बराबर 1/2। जब ही ये स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो आप लिख सकते हैं x बराबर ±1 बटा में √2। यही जो हुआ इस सवाल का आंसर हुआ। इसी के साथ ये सवाल जो है समाप्त होता है। इसके बाद अगला सवाल क्या होगा थोड़ा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल है साइन इनवर्स साइन 2π/3। जी विद्यार्थी लोग, ये सवाल आप लोग को मैंने एग्जाम्पल में बताया है, इस पर कुछ क्वेश्चन में बात हुआ था, लेकिन चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। जी मैंने इसके लिए थ्योरी बताया था, ध्यान दो थ्योरी पर, कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा के लिए कंडीशन है, क्या है कि इसका जो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होना चाहिए। मतलब कि -90 से +90 के बीच और बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है कि 2π/3 है। आप इसको डिग्री में थोड़ा रफ में बदल लेते हैं। 2π/3 के मतलब हुआ 2 × 180 बटा में 3 कटा देते हैं तो ये आपके 60 बार मतलब 120 डिग्री। इसका वैल्यू हो गया डिग्री में 120 डिग्री। थीटा का जो मान होना चाहिए -90 डिग्री से +90 के बीच में होना चाहिए, जो कि आ गया 120। आप ही सोचिए कि जो इसका बाउंड्री है वो -90 से +90 के बीच और बराबर है, लेकिन वैल्यू कितना आ गया 120, तो बाउंड्री तो पार कर गया। जो बाउंड्री पार कर गया तो उसके लिए करेंगे क्या कि इसमें से हम पाई को घटा देंगे, पाई को जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू होता है क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन, इसमें करते क्या है कि पाई घटा देते हैं। जब पाई घटाएंगे तो वैल्यू तो चेंज करेगा, इसीलिए जितना घटाएंगे उतना ही हम जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना हम घटाएंगे उतना ही हम जोड़ देते हैं, ऐसे कोई परिवर्तन ना हो। इसके बाद क्या है कि देखिए ध्यान से कि साइन इनवर्स साइन पाई प्लस इसका एलसीएम करके सॉल्व कर लीजिए 2π/3 - पाई,
इसका एलसीएम हो गया 3, 2 पाई माइनस 3 पाई, मतलब -π/3 आया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -π/3 आ गया। हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ये थीटा के जगह पर π/3 है, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा के वैल्यू π/3 है, तो π/3। π/3 जो है इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री -90 या +90 के बीच में ना आएगा, तो जी जब बीच में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब π/3 आंसर। कितना आंसर, π/3 आंसर। जी इसका आंसर π/3 आ गया। कंप्लीट है। अब चलते इसके अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्या है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4 ऐसा दिया हुआ है। इसके लिए भी बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। इसमें थीटा के मान -π/2 से +π/2 के केवल बीच में होना चाहिए, इसमें बराबर नहीं होता है। मतलब कि -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। लेकिन 3π/4 है ना, इसको भी जांच लीजिए आप लोग, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। जांच लीजिए इसको, 3π/4 3 × 180/4 45 × 135 डिग्री। इसका वैल्यू 135 डिग्री आया है, जो कि आपको मालूम है कि थीटा के मान यहां से यहां के बीच में आना चाहिए। मतलब कि -90 से +90 के केवल बीच में आना चाहिए, लेकिन बीच में तो आया नहीं है। क्या आया है, 135 आया है, मतलब बाउंड्री पार है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि tan इनवर्स tan, इसमें भी वही कीजिए कि इसमें से हम क्या करेंगे कि वही करेंगे, पाई घटाएंगे। जब पाई घटाएंगे तो पाई जोड़ेंगे भी तो चलिए पाई मैंने घटा दिया और पाई मैंने जोड़ दिया। इसके बाद क्या करते हैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो क्या आता है। तो इसको देखिए जब सॉल्व करिएगा आप लोग, तो इसको सॉल्व करें 3π/4 -π, एलसीएम अनुसार 4 हुआ, 3π - 4π मतलब -π/4। आप इसका वैल्यू निकाल लिए -π/4। अब याद करिए कि tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। क्या होता है, -tan थीटा। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स -tan और थीटा का वैल्यू है π/4, तो लिख सकते हैं π/4। अब ध्यान दीजिए कि मैंने एक और थ्योरी बताया था कि tan इनवर्स -थीटा बराबर होता है tan इनवर्स थीटा, या tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x, माइनस को आप बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर हो गया, tan इनवर्स tan π/4। अब tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया, तो इसका आंसर निकल गया, कितना निकल गया, -π/4 आंसर।
आंसर। तो ठीक है छोटू, आज की लेक्चर इतना ही तक रहेगा। जो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर, मतलब कि अगला लेक्चर मतलब कि जो भी आएगा क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आएगा। ठीक है।